वेलकम टू डिजिटल क्लास। थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने पढ़ लिया था। लास्ट में हमने उनको उसका ओवरव्यू देखा था और वायरसेस को देखा था कि उनको 5 किंगडम में क्यों नहीं रखा। आज जो हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसा सिस्टम जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देते हैं। एक साइंटिफिक नाम देते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो ये फर्स्ट दिया था स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे। क्या नाम था जिनका नाम था कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने सबसे पहले ये साइंटिफिक नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम दिया था, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या चीज़ देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक, जो साइंटिफिक नेम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 parts. The scientific name of living organism consists of 2 parts. First part is the genus, जिससे ये बिलोंग कर रहा होता है। हमने टेक्सोनॉमी पढ़ी, टेक्सोनॉमी में हमने पढ़ा क्या, फर्स्ट आ जाती है किंगडम, आ जाती है किंगडम के बाद फाइलम आ जाती है, फाइलम के बाद हमारे पास क्लास आ जाती है, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद हमारे पास क्या आता था, जीनस। ठीक, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आ जाता है जीनस, जिससे ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहा होता है। द फर्स्ट पार्ट इंक्लूड जीनस टू विच एन ऑर्गेनिज्म बिलोंग, एंड सेकंड स्पीशी, कि उसकी स्पीशी कौन सी है। इन दो लास्ट 2 जो थे हमारे पास क्या आ जाता था, जीनस और स्पीशी। ये दो जो टेक्सोनॉमी में है हमारे पास सब ग्रुप, इनकी बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, ये जो सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है, सिस्टम ऑफ गिविंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम इज नाउन एज बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। दोबारा बता देता हूँ ये क्या था। हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक हम साइंटिफिक नेम देते हैं, ठीक, ताकि उसको बाकी ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट कर सकें। और इसकी सिग्निफिकेंस भी आगे हम पढ़ेंगे कि इसको साइंटिफिक नेम क्यों देते हैं। इसी आज की लेक्चर में जो ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं, ये सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, स्वीडिश नेचुरलिस्ट कार्लस लीनियस। इसको आपने अपनी बायो के जो 3rd चैप्टर का आई थिंक 2nd पेज है, उसमें लिखा हुआ है, टेक्सोनॉमी वाले में हमने पढ़ा था कि उसने टेक्सोनॉमी के बारे में भी बताया था कि किस तरह ऑर्गेनिज्म को किंगडम, फाइलम और बाकी उसमें क्लास, फैमिली, ऑर्डर, उसमें हम डिवाइड करते हैं। इसमें इसने ये सिस्टम भी दिया था नोमेनक्लेचर वाला। ठीक, इसमें यह था कि ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम था वो किस पे कंसिस्ट कर रहा था, 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा था। एक था जीनस, दूसरा था स्पीशी। ठीक, और इस सिस्टम को हमने किसका नाम दिया था, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं जिनके उन्होंने साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास ओनियन। तो इसका साइंटिफिक नेम आ जाता है एलियम सीपा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोटैटो। इसका नाम है सोलेनम टेब्रोसम। नेक्स्ट आ जाता है टोमेटो। इसका नाम आ जाता है सोलेनम एस्कुलेंटम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बी।
हनी बी, एपिस सीरीना, लास्ट पे हमारे पास आ जाता है हुमन, या आप टाइगर कर लें, इससे पहले टाइगर भी आता था। टाइगर का नाम होता है पेंथेरा टाइग्रिस, फिर हमारे पास आ जाता है हुमन। हुमन के पीछे हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ी, उसका साइंटिफिक नेम क्या था, होमो सैपियन। ठीक, ये हमने क्या पढ़ ली, ऑर्गेनिजम्स के नेम थे और उनके साइंटिफिक नेम पढ़े। ओनियन का आ जाता है एलियम सीपा, पोटैटो का आ जाता है सोलेनम टेबरेसम, टोमेटो का आ जाता है सेलेनम एस्कुलेंटम, हनी बी का आ जाता है एपिस सीरीना, टाइगर का आ जाता है पेंथेरा टाइग्रिस, और हुमन का आ जाता है होमो सैपियन। ये तो हो गया हमने कुछ साइंटिफिक नाम। अच्छा, ये जो है इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, ये आपसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं आपसे, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कोई से तीन आपको नाम दे देंगे, वो कहेंगे कि इन तीन मतलब ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो का आप साइंटिफिक नेम लिखें। ठीक, 2 मार्क्स का आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, या उसमें एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि ओनियन का साइंटिफिक नेम है, आगे ऑप्शन दिए होंगे एलियम सीपा, एपिस सीरीना, पेंथेरा टाइग्रिस, होमो सैपियन, तो आपने सी वाला टिक कर देना है कि एलियम सीपा इसका साइंटिफिक नेम है, तो ये याद रखने। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, यहाँ से आगे मैं लिख लेता हूँ सिग्निफिकेंस, एक ही बात है, लिखें आप सिग्निफिकेंस ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर या बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिग्निफिकेंस। अच्छा, सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले सिग्निफिकेंस में ये आ जाता है कि एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव टू नेम्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके दो नाम नहीं हो सकते, और टू ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट हैव सेम नेम। ये बेसिस थी। होता ये था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता था उसके एक से ज़्यादा नाम होते थे, डिफरेंट जगह पे उनके डिफरेंट नाम्स होते थे, और बाज़ का ये होता था कि एक नाम जो एक जगह पे एक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता था वो दूसरी जगह पे दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ किया जाता था। तो आगे हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये दो बेसिस बने, और इसमें जो ये इन्होंने लैंग्वेज यूज़ की जी, लैंग्वेज यूज फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म लैंग्वेज वाज लैटिन लैंग्वेज, लातीनी ज़बान यूज़ की, स्पोकन बाय नो कंट्री। अब इन्होंने जो लैटिन लैंग्वेज क्यों यूज़ की, ये कोई और भी यूज़ कर सकते थे, इंग्लिश भी यूज़ कर सकते थे, अरेबिक भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन बात ये थी कि यहाँ पे ये आ जाता कि साइंटिस्ट कहते हैं कि आपने किसी कंट्री को फेवर किया कि इंग्लिश ज़बान इन कंट्रीज़ में बोली जाती है, आपने उनको फेवर किया, उस कंट्री के लिए आपने लिख लिया है। तो इस वजह से इन्होंने ऐसी ज़बान ठा के लाई जो कोई यूज़ ही नहीं करता था। ठीक है, कोई किसी भी कंट्री में बोली नहीं जाती थी, इस वजह से उन्होंने लैटिन ज़बान में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनकी नेमिंग की, उनको नेम दिया लैटिन ज़बान में। ठीक, लैंग्वेज लैटिन होगी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इन डिफरेंट रीजन्स। अच्छा, इसका एक और ये था कि ये क्या थी, स्टैंडर्ड